एक यूनिवर्सिटी है जिसको शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको पीछे जो मंदिर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो चबूतरा है जो इस यूनिवर्सिटी के वस्त में बनाया गया है। यहाँ पर जो महकमा आसार कदीमा की तरफ से जो मालूमात दी गई हैं उसके मुताबिक ये है कि शारदा, बेसिकली इसका नाम शारदा पथ है, जो हिंदू अकायद के मुताबिक हर उस जगह को पथ कहा जाता है जहाँ पर उनकी एक रूहानी वाबस्तगी हो, क्योंकि इसी जगह से 3 किलोमीटर के फासले पर किशन गंगा घाटी है जहाँ पर एक गार है, और उस गार के अंदर एक बुत होता था जिसके नीचे जाकर जब हिंदू यहाँ पर बसते थे तो वो अपने मुर्दों को वहाँ पर जलाया करते थे, और फिर उन मुर्दों की राख को उठाकर वो इस दरिया नीलम, जिसको आज हम दरिया नीलम कहते हैं, ये किशन गंगा दरिया था। तो आज भी इसको हिंदुस्तान में जब ये जिस एरिया में ये मौजूद दरिया निकलता है वहाँ से आ रहा है तो इसको वहाँ पर किशन गंगा ही कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी जब सरहद में दाखिल होता है तो फिर इसका नाम दरिया नीलम हो जाता है। तो इस उसकी राख अपने मुर्दों की वो यहाँ पर पानी में बहाया करते थे। अबू रेहान अल बैरूनी ने जब हिंदुस्तान बरसगीर का दौरा किया तो उसने अपनी शोहरा आफाक सफ़रनामा किताबुल हिंद में लिखा, इस जगह का जिक्र किया। उसने कहा कि श्रीनगर के जनूब मगरब में शारदा नाम का एक गांव है जो हिंदू अकायद के मुताबिक बड़ा मुतबरक और मुक़द्दस समझा जाता है। बैसाखी के महीने में अल बैरूनी के मुताबिक हिंदुस्तान के जो हिंदू थे वो यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए यहाँ पर आया करते थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कट हुआ करता था। ये जो जगह है इस वक्त यहाँ इसके बीच में किसी दौर में एक तालाब होता था जिसमें जिन लोगों को जल्दी अमराज होती थी वो इसमें नहाते थे तो उनकी वो बीमारियाँ दूर हो जाती थी। तो कहा जाता है कि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर एक पानी का चश्मा था जिसमें सल्फ़र की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। तो बुनियादी तौर पर वो पानी वहाँ से लाकर इस तालाब में भरा जाता था। तो सल्फ़र ज़्यादा मिले पानी से जब ये लोग नहाते थे तो उनके जल्दी अमराज को यहाँ पर शिफा मिलती थी। इस जगह से मुतालिक बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। एक कहानी ये थी कि शारदा एक परी थी, एक जिन ने शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की और फिर उसने शर्त रखी कि मुझे एक रात में फजर की अजान से पहले पहले ये जगह बना कर दो। वो नहीं बना सका। बकौल लोगों के कि ये चबूतरा और ये जो नामुकम्मल सी इमारत आपको मिलती है तो बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने इसको मुकम्मल नहीं किया था। हिंदू या दीगर जो मालूमाती किताबें जो हम तक ज़रिए से पहुँची हैं उसमें ये कहा जाता है कि ये मुकम्मल है। ये एक रूहानी जगह थी उनकी, यहाँ पर आकर वो बैठा करते थे। इसको एक मोतबर उनके नज़दीक एक हैसियत और मकाम हासिल थी। जो भी था, बहरहाल ये तय है कि ये 24 से लेकर 75 ईस्वी के दरमियान इसकी तामीर हुई है। यहाँ पर फ़लसफ़ा, मंतक और उस वक्त के जो जितने भी मुरवजा उलूम थे वो बुद्ध जो असातिज़ा थे, मज़हब के मानने वाले जो असातिज़ा थे, उनकी ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पर लोगों को तालीम दी जाती थी। इस वक्त इसकी पोजीशन ये है कि ये इंतहाई खस्ता हालत में है। ये एक बहुत बड़ा असासा है। 2000 साल पुरानी एक इमारत आपके पास मौजूद है कि आज भी जिसकी तामीर के ऊपर इंजीनियर्स परेशान हैं कि इतने बड़े पत्थर को उस वक्त जब वसाइल भी नहीं थे इतनी बुलंदी पर लाकर और इस तरीके से यहाँ पर इनको किस तरीके से ये इमारत बनाई गई है। बहरहाल उनके लिए एक सवाल है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम, या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चाहिए कि इस जगह को दोबारा से इस पर तवज्जो दे, इसकी मेंटेनेंस करे, इसकी रिहेबिलिटेशन करे, इसको बेहतर हालत में लेकर आए। एक कीमती असासा है तारीख़ी तौर पर जो हमें मिल गया है, तो इसकी हिफाजत की जानी चाहिए ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो वक्त गुजरता जाएगा इसकी कीमत, इसकी अहमियत में इजाफा होता जाएगा कि 2000 साल कबल भी के लोगों के पास, इस खित्ते के रहने वाले लोगों के पास इस तरह की एक दस्तगाह होती थी यहाँ पर। तो बहरहाल खूबसूरत मकाम है। जो टूरिस्ट हैं उनके लिए बहरहाल एक अच्छी अजीब सी चीज़ होगी कि इतने दूर उस्तादा इलाके में जहाँ आज भी सड़कें पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं बनी हुई, तो 2000 साल पहले यहाँ पर लोग आते थे और इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते। तो ये बहरहाल एक बड़ी अचंभे और यूँ कह लें कि हैरत वाली बात है। एक अच्छा इजाफा है। आप टूरिस्ट से मैं यही कहूँगा, उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शारदा हैं तो यूनिवर्सिटी को ज़रूर विज़िट करें। इससे आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी शुक्रिया।